झारखंड में गरीबों को पक्का आवास देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अगवा आवास योजना और केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। पक्का मकान देने के लिए दो दो योजना रहने के बावजूद कई ऐसे गरीब परिवार के लोग आज भी कच्चे मकान में रहने को विवश हैं। इस वर्ष हुई बारिश की वजह से ऐसे कई गरीब परिवारों का कच्चा मकान जमीन दोज हो गया है और वह पक्का मकान के लिए आज लिए अपने जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी बाबुओं के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको ना तो राज्य सरकार की योजना का लाभ मिल पा रहा है और ना ही केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल पा रहा है। ऐसे में गरीब परिवार के लोग काफी परेशान हैं। रविवार को ऐसे ही परिवार से मिलने भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा सदर प्रखंड के छाताटार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बरसात में गिर चुके घर के गृहस्वामी राजेश दास से मुलाकात की। उन्होंने उनसे हाल चाल जाना तो पता चला कि वह घर गिर जाने की वजह से अपने भाई के घर में रहने को विवश हैं। उन्होंने सरकारी आवास योजना के लाभ के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी कार्यालय का भी चक्कर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि बारिश के कारण जिस गरीब का भी घर गिर गया, जिला प्रशासन उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए तत्काल उसे आवास योजना का लाभ प्रदान करे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर भाकपा माले गरीबों की हक की लड़ाई लड़ेगा। मुखिया के पास भी गए हैं, विधायक के पास गए हैं, लेकिन मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है। एकदम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया। गरीब आदमी कहाँ रहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि मेरा मन कुछ उपाय कहाँ गए हैं? छोड़ दे। सब जगह गए, बोल रहे हैं कि जितना प्रतिनिधि है सब जगह गए, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए सब। कितना मने आप अभी रहे कहाँ रहे? कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है, एक लड़का। अच्छा, अब दूसरे के पास रहना पड़ रहा है, मैंने गोतिया लोग। ठीक है, तो गोतिया वाले को भी धन्यवाद दीजिए, है ना, कि साथ दे रहे हैं। लेकिन जल्दी हम प्रयास करते हैं। लोग आए हैं छाताटार और इनका नाम है राजेश दास है, राजेश दास जी। और पिछले कई सालों से ये मैंने घर नहीं है इनका, परेशान है, क्योंकि घर जो भी था वो बरसात में टूट गया, वो आप देख रहे हैं। ये यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनके पास गए और जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले जनप्रतिनिधि को कि इस तरह से आसपास इलाकों में जहाँ भी दिक्कत है तो सबसे पहले उसको संज्ञान में लेकर उसका काम करवा देना चाहिए। दूसरी बात है, जो यहाँ के प्रशासन है, प्रशासन के पास एक फंड होता है राहत के लिए, उसमें जो यहाँ के सीओ होते हैं, वीडियो होते हैं, वो उसमें तुरंत तत्काल करते हैं। वो सीधा टाल देते हैं कि वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, उनसे जाके जांच करवा के लाइए। अब जो वार्ड कमिश्नर हैं, साल भर 1.5 साल से एक तरह से नगर निगम में है ही नहीं, वो तो उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो वो टाल देते हैं कि हम तो, हमारे पास कुछ है नहीं। अंत में मारा जाता है गरीब। तो हम जानते हैं कि प्रतिनिधि के पास और प्रशासन के पास बहुत पावर होता है, वो चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हम अभी इसी प्रकार से घर टूटा हुआ था, एक आपका 6 नंबर में, वहाँ गए। एक टूटा हुआ था आपका बरवाडी में, वहाँ गए। सभी का एप्लीकेशन हम लोग दे रहे हैं लगातार। और अभी हम लोग तीनों चारों जो घर के बारे में जहाँ गए थे, उसका आवेदन हम डीसी महोदय से देंगे, स्पेशली मिलकर देंगे। यहाँ के जो विधायक हैं, सदर विधायक, उनको देंगे। और हम बोलेंगे जल्दी से जल्द इन जो बेघर हुए लोगों के लिए वो राहत का काम करें। हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में घूमते हैं और हम ये आशा रखते हैं कि जो भी इस प्रकार से गरीब गुरबा हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उसकी आवाज़ को हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई राजनीति करते हैं, इसलिए कि कम से कम जो सही चीज़ है वो उनको मिल जाए। आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि जो आसपास एरिया है, खासकर उस एरिया को विशेष ध्यान दिया जाए। पूरे ज़िले में जहाँ भी प्रॉब्लम है और जो सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, जो जिनको वोट की राजनीति नहीं करनी